इंडिया की सबसे बड़ी दो स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी हर इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन असली सवाल ये है, अगर आपको इन दोनों में से एक स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना हो, ना कि इनमें लिस्टेड शेयर्स में, तो आपके लिए कौन सा बेटर है, एनएससी या बीएससी? इंडिया के कैपिटल मार्केट्स में अगर कोई एक एक्सचेंज एब्सोल्यूट डोमिनेंस दिखा रहा है तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी की लिक्विडिटी, एग्जीक्यूशन, स्पीड और एफिशिएंसी के मामले में एनएससी इन्वेस्टर्स की पहली पसंद है। अगर हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बीएससी के स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में 153% की ग्रोथ स्टॉक में देखी गई है, जो बीएससी का स्टॉक है। पिछले 3 साल में 108.55% की ग्रोथ और पिछले 5 साल में 120.19% की ग्रोथ, यानी कि मेजरली जो ग्रोथ बीएससी के स्टॉक में आई है वो पिछले एक साल में आई है। स्केल में छोटा होते हुए भी बीएससी का स्टॉक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से दे रहा है, यानी कि जबरदस्त परफॉर्मेंस है और कई ब्लू चिप कंपनीज को इसने पीछे छोड़ा हुआ है। बीएससी की इक्विटी इंडेक्स ऑप्शंस में हिस्सेदारी करीब 19% तक पहुंच गई है। जहां तक Q4 FY25 का सवाल है, नोशनल टर्नओवर में भी शेयर पहुंचा है करीब 29% बाय दिसंबर 2024। ये दिखाता है कि बीएससी साइलेंटली डेरिवेटिव सेगमेंट्स में आगे अपनी बढ़त बना रहा है। डेफिनेटली एनएससी का दबदबा है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें, वहीं दूसरी तरफ बीएससी पुरानी और लेगेसी रिच एक्सचेंज है। बिजनेस के लिहाज से एनएससी ज्यादा मजबूत लगता है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए फिलहाल बीएससी ही लिस्टेड है और एनएससी की लिस्टिंग का इंतजार है। और वो ऑलरेडी बीएससी का शेयर अपनी री रेटिंग दिखा चुका है कि किसी भी स्टॉक की प्राइस की इंक्रीज डिपेंड करती है कि कंपनी किस रेट से ग्रो करती है। तो यहाँ पे बीएससी की रेट ऑफ ग्रोथ डेफिनेटली एनएससी से ज्यादा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बिजनेस की बात करें, ओवरऑल प्रेजेंस की बात करें, तो वो एनएससी की डेफिनेटली बीएससी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे या चूज करेंगे कि बीएससी एनएससी में से किसमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं।